चारण कुल, जिसे गुजरात में गढ़वी नाम से भी जाना जाता है, जो शक्ति के पुत्र माने जाते हैं। भगवती आवड, जिन्होंने अपने वचन मात्र से सूर्य को रोक दिया था, ऐसी ऐसी महामायाएं केवल चारण कुल में अवतरित हुई हैं। आज चारण कुल इसी बात से गौरवान्वित अनुभव करता है कि जब जब शक्ति को अवतरित होना होता है तो शक्ति एक पवित्र चारण का घर चुनती है। आई करणी, जिन्होंने राजस्थान में बीकानेर के पास देशनौक में अपने बिट्ठू शाखा के चारणों के लिए अलग से स्वर्ग और नर्क का निर्माण कर दिया, जो कि मानव के अलावा सिर्फ चूहों के रूप में दिखते हैं, और भी कई अवर्णनीय चमत्कारों से भरा पड़ा है इस झांति का इतिहास। कहते हैं चारण कैलाश में शिवजी के नंदी आदि को चराने जाते, इसलिए उनका नाम चारण पड़ा है, जो उस समय पर भगवती के गुण गाया करते थे। जब पृथु राजा ने धरती को जीतकर उसे उमा जी को भेंट करने कैलाश गए, तब उन्होंने पहली बार चारण को भगवती के गुण गाते हुए सुना। पृथु राजा ने भगवती से चारणों को मांग लिया और चारणों को पृथ्वी का राज सौंपने की तैयारी बताई। महामाया ने प्रसन्न होकर चारणों को पृथ्वी पर बसने की आज्ञा की, मगर मां से बिछड़ने के दुख से चारणों ने पृथु राजा को जी धरती दान दे दी। तब से चारण कुल के बेटों के नामों के पीछे दान शब्द लगता है। महामाया ने चारणों के इस प्रेम के चलते वरदान दिया कि इस लीला के माध्यम से वे खुद धरती पर अवतरित होगी, और जब जब अवतरित होगी तब चारण कुल में ही अवतरित होगी। आज बूट भवानी, करणी, वरुड़ी, खोड़ियार, फुलाई, बिजबाई, सांसाई, बहुचर, पीठड़, रवेची आदि कई कई 9 लाख शक्ति के अंश प्रकट हो चुके हैं। 1975 में समाधिस्थ हुए भगवती सोनल अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार माना जाता है। गुजरात में पोष मास की बिज को उनका जन्मदिन चारण कुल बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। धन्य है भारत भूमि और धन्य है चारण कुल, जिसने अन्य समस्त जातियों को आज भी संस्कृति और सभ्यता को कैसे संवारे व बताया है और सत्य और नीति नियम से जीने की प्रेरणा दी है। चारण कुल नागलोक से भी जुड़ा हुआ है। मामड़ चारण की 7 पुत्रियां नागलोक की शक्तियां थीं। चारण शेष नाग के लोक को अपना ननिहाल मानते हैं। आज भी अगर चारण कुल की इच्छा हो और पवित्रता को धारण करे तो शक्ति का अवतरण करा सकते हैं। उनके छंद दोहे और ऊर्जा अतुलनीय है। बस जरूरत है तो भगवती सोनल के दिए गए मार्ग का अनुसरण कर कल युग के प्रभावों से बचते हुए एक दैवी पवित्रता को धारण करे।